लाइफ में ना इतनी चीज़ें होती है जिसमें हम लोग एक दूसरे से अग्री नहीं करते। इंडियन टीम को लेके भी वही चीज़ है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार जो टीम सिलेक्शन थी कल मेंस नेशनल फुटबॉल टीम की वो ठीक नहीं थी, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार अभी जीतने का क्या फ़ायदा, डेड रबर गेम है, इट जस्ट मीन्स नथिंग इवन इफ़ यू विन इट। तो जो भी ओपिनियंस है सबके, आई अंडरस्टैंड, बट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप और मैं दोनों साथ में हैं, दोनों अग्री करते हैं, वो ये है कि रायन विलियम्स स्कोर्ड अ गोल। वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट कि उसने अपने डेब्यू मैच में ही गोल मारा है, और वो गोल मारते ही हमारी उम्मीदें भी ऐसी जगा दी हैं कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो जो भी है, एटलीस्ट एक चीज़ पे आप और मैं और सब लोग जो भी हैं वो खुश होंगे कि रायन विलियम्स गॉट हिज गोल। वैसे दोस्तों कैसे आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। कल 3 मैचेस थे, टेक्निकली 2 हमने साथ में देखे थे, और एक और मैच था साउथ कोरिया और इंडिया का अंडर 17 टीम का, जो कि 2-1 से इंडिया हार गई है साउथ कोरिया के अगेंस्ट। आई थिंक तब भी बहुत तगड़ा रिजल्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिब और क्राई दैट मच अबाउट इट। हमारी अंडर 17 टीम ने बहुत अच्छे किए हैं फ्रेंडलीज में। थाईलैंड के होम ग्राउंड पे मैच था और वहाँ पे हमने उनके अगेंस्ट ड्रॉ निकाला है। इंडोनेशिया के अगेंस्ट हम जीते हैं एंड साउथ कोरिया के अगेंस्ट हम हार गए हैं। तो जो भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकते थे, विन लॉस ड्रॉ, हमने सब कर दिया है उसमें। एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन कमिंग अप फॉर अंडर 17, तो उसके हिसाब से फ्रेंडलीज अच्छे ही रहे, टफ ओपोनेंट्स के साथ रहे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अंडर 23 एंड मेंस नेशनल फुटबॉल टीम का मैच कल मैंने लाइव किया था। मेरा फोकस ज़्यादा अंडर 23 पे था बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी देम प्ले, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने भूटान के अगेंस्ट 5 गोल्स मारे थे। मुझे लग रहा था आज भी गोल्स, मतलब कल भी गोल्स की बारिश होने ही वाली थी, लेकिन वो हुआ नहीं। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में, हमारा मैच था अंडर 23 का, और हम ताजिकिस्तान के अगेंस्ट हार गए। मैं आपको सही में बोलूँ, वो एक ऐसा मैच था जो हम सही में जीत सकते थे, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट ताजिकिस्तान फीफा रैंकिंग में हमसे काफ़ी आगे है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जूनियर टीम्स पे भी रहता ही है उस चीज़ का। पर मैं आपको सही में बोल रही हूँ, ताजिकिस्तान ने जो एक पहला गोल मारा है वो हमारे से डिफ्लेक्शन हो गया था। परमवीर सिंह जो हमारे सेंटर बैक है, उनके शोल्डर से लग के वो डिफ्लेक्ट होके मतलब गोल हो गया था ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फिजिकल फुटबॉल खेला है। दे वर डिफेंडिंग वेरी वेल, दे वर डिफेंडिंग इन नंबर्स की। जब वो पहला गोल हो गया था उसके बाद आई डोंट थिंकिंग उनको लग भी रहा होगा कि हमको दोबारा आके गोल करने की ज़रूरत है। दे वर टेस्टिंग आस कि क्या हम गोल मार पाएंगे, इक्वलाइज कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी सेटबैक भी करने लग गए थे, लेकिन उनको मौके भी मिल रहे थे हमारे बॉक्स में घुसने का। बट इन फ्रंट ऑफ द नेट ताजिकिस्तान वॉज नॉट दैट गुड। दे गॉट सच गुड चांसेस टू मेक द मैच 2-0, 3-0। इतने इन फ्रंट ऑफ द कीपर उनको चांसेस मिल रहे हैं, वन ऑन वन विद द कीपर चांसेस मिल रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट। सो दिस जस्ट शोज दैट वी कुड हैव इजीली वन दिस मैच। मैच एकदम भी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं था। हर 2 मिनट बाद विसल बज रहा था, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई बैठ जा रहा था, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई टैकल हो रहा था। तो आई थिंक दैट बॉल वॉज इन प्ले फॉर वेरी लेस टाइम लास्ट नाइट इन अंडर 23 मैच, एंड वी वर क्रिएटिंग गुड चांसेस, वी वर टेकिंग रिस्क। बहुत सारे कॉर्नर्स अपने को मिले थे। रेफरिंग एंड रेफरीज डिसीजंस ऑफ कोर्स वो क्वेश्चनेबल है, बट आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू पुट एवरीथिंग ऑन दैट थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी इस अंडर 23 टीम से कि वो कर लेंगे। वी जस्ट हैड टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। सुहेल भट्ट जो कि सुपरस्टार रहे थे पिछले मैच में, कल के मैच में उनको मौके मिल रहे थे, बट वही मैं बोल रही हूँ, फाइनल थर्ड में जाके कहीं ना कहीं इशू हो रहा था। बट हम थोड़ा रिस्की फुटबॉल खेल रहे थे, अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, विजन दिख रहा था, पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये एक इशू रहा कल अंडर 23 टीम में। वरना मैं आपको बता रही हूँ, ताजिकिस्तान का अगर वो डिफ्लेक्शन से गोल नहीं हुआ होता, दे डिड ट्राई, दे वुड नॉट गेट अनदर गोल, दे वुड नॉट, बिकॉज द चांसेस उन लोगों ने मिस किया ना, इट्स अनबिलीवेबल दैट दे वर मिसिंग दोज चांसेस। अदरवाइज वो बहुत ईजिली मैच जीत सकते थे, क्योंकि उनके ज़्यादा क्लियर कट चांसेस थे दैन आर्स। हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे। देयर वर 2-3 चांसेस जहाँ पे वी केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग अ गोल, बट अगेन कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको बोलूँगी अंडर 23 टीम में काफ़ी ऐसी फ्रेशनेस देखने को मिली है, जो कि मैं समझती हूँ अगर हम सीनियर नेशनल टीम में इन प्लेयर्स को लेके जाएंगे और एक्सपीरियंस देंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। बट मोर देन दैट, ये जो प्लेयर्स हैं ना, सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते ISL पे, सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते डोमेस्टिक फुटबॉल पे जो यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि फिर कभी भी तुम में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो टू यूरोपियन फुटबॉल एंड गो इन सम लीग्स, इट माइट बी डिफिकल्ट, इट्स फाइन। एशियन फुटबॉल में ही चल जाओ ना कहीं पे, गो टू जापान, गो टू कोरिया, गो टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक गो समवेयर एल्स एंड टेस्ट द वाटर्स, टेस्ट योर स्किल्स, टेस्ट योर कैपेबिलिटी, तभी जाके वो सीनियर नेशनल टीम में उसका कोई फ़ायदा होगा। वरना जैसे तुम अभी खेल रहे हो, सीनियर नेशनल टीम में तुम जाओगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस होने नहीं वाला है उस चीज़ से। दिस इज़ जस्ट व्हाट आई फील, बिकॉज दीज प्लेयर्स रियली हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। बहुत सारा इनमें टैलेंट दिख रहा था कल, बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस हांगकांग्स मैच जो कि कल केरला में हुआ था. कैन वी लाइक गिव अ शाउट आउट टू द केरला एटमॉस्फेयर. कितने टाइम बाद केरला में दोबारा मैच हो रहा था एंड जिस तरीके से वहाँ पे ऑडियंस ने वाइब बनाई हुई थी. नाउ रिमेंबर एवरीबडी नोज कि दैट वाज अ डेड रबर गेम. इवन देन केरला टर्न्ड अप. जिस तरीके से फैंस ने, हर किसी ने वहाँ पे माहौल बनाया हुआ था, मेरा मन कर रहा था यार मैं वहाँ होती देखने के लिए. और ये बहुत रेयरली होता है इंडियन फुटबॉल में. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे क्रिएटेड इट. एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अगर आप देखोगे स्टैंड्स फुल थे अरुणाचल प्रदेश के कल के मैच में. देयर सो मेनी पीपल दैट केम, दे वर सपोर्टिंग, यू नो, इट जस्ट फील सो गुड टू सी द स्टेडियम फुल. इस मामले में भाई कल अपनी जनता टर्न्ड अप एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. लेकिन वही अगर हम इंडिया और हांगकांग के बारे में बात करते हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर रायन विलियम्स स्कोर्स अ गोल. आई एम सो हैप्पी. आई थिंक वी ऑल वर यूनानिमसली सो हैप्पी टू सी दैट. मनवीर सिंह ने बहुत टाइमली बहुत अच्छा पास निकाल के दिया था एंड वहाँ से रायन विलियम्स ने गोल किया. ऐसे ही काफ़ी अच्छे चांसेस मिल रहे थे. कल मैं आपको बोलूँ रायन विलियम्स ने तो बहुत अच्छा खेला ही, बट मैं जब भी मनवीर सिंह को देख रही थी गेम में, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड और अच्छे पासेस बना रहा था. सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट बिकॉज यूजली मुझे मनवीर की गेम इतनी अच्छी लगती नहीं है, बट जिस तरीके से कल मनवीर लिंक करने की कोशिश कर रहा था, कुडोज टू दैट. अगेन देयर इज कोलासो हु इज ट्राइंग टू डू हिज थिंग्स बट इट्स ऑलवेज वेरी क्लम्जी और एंड प्रोडक्ट कुछ मिलता नहीं है. हमारे सेंटर बैक्स वही संदेश झिंगान और वही राहुल भेके. अनवर अली कल एज अ मिडफील्डर खेल रहे थे. मिडफील्ड में अपुया एंड चांगटे थे, अगेन ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. आई एम नॉट सेइंग वी डिड नॉट हैव अ गुड गेम, हम अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, ये सब है. लेकिन तब भी मुझे लगता है कि टीम अगर आप देखोगे ना, ये वही प्लेयर्स है. अगर मैंने पिछले 2 साल से इंडिया का मैच भी नहीं देखा होगा ना, घूम घुमा के ये वही प्लेयर्स थे, तब भी खेल रहे थे 1-2 को छोड़ के. अदरवाइज आई विल से दैट कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, स्पेशली इन अ गेम लाइक दिस वेयर यू कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड मोर. ये एक डेड रबर गेम था, सबको पता था. इवन इफ यू विन, सिर्फ एक ब्रैगिंग राइट्स रहेंगे कि चलो ठीक है हम लोग जीत गए, इवन दो वी आर ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल स्टिल डजंट मैटर. बट तब भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट और कर सकते थे. आई थिंक खालिद जामिल से मेरे को वो एक्सपेक्टेशन था कि शायद हम करेंगे. नाउ लेट्स गेट बैक टू रायन विलियम्स हु इज़ द हीरो ऑफ द नाइट. वो क्यों? एक बंदे के आने से आप देखो कितना इंटेंट बदला टीम में. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट. वो बंदा जिस तरीके से भाग रहा था, वो बंदा जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो जैसे ट्राई कर रहा था, उसका इंटेंसिटी, आई थिंक दैट जस्ट कम्प्लीटली चेंज द माइंडसेट ऑफ द टीम. और ये कहीं ना कहीं बहुत लैकिंग होता है अपने इंडियन टीम्स में. So kudos to Ryan Williams for performing like that on his debut match and I'm so happy that he's getting all the love that he truly deserves. But आपने एक और चीज़ नोटिस किया था, जब नेशनल एंथम चल रहा था, he was literally singing. He was singing our national anthem. I don't know, did he learn that or what? But that is such a ballsy move from him. I'm so happy that he did that. He's like one of us. That's what it felt like. बहुत अच्छा लगा. We need to really get more of origin players in the team. अब high time हो गया है. We have seen हमसे, हमारी लीग से, नेटिव इंडियंस से वो क्वालिटी नहीं निकलने वाली है. हमको बाहर के 3-4 ऐसे प्लेयर्स अपने टीम में रेगुलर बनाने पड़ेंगे ताकि अगर उनका क्वालिटी देख के हम अपना स्टैंडर्ड्स भी ऊपर करें. And then it becomes just a regular thing for us to perform in a good way. I really wanted to speak a lot about both the matches because मैंने अच्छे से notes बना के रखे हुए थे, पर मेरी throat मेरे को और allow नहीं कर रही है बोलेगा. Like it just starts to hurt if I talk much. Hopefully I get better. बहुत अच्छे matches आगे आने वाले हैं. बाकी thank you so much for watching दोस्तों. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. नमस्ते.